नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़ें, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और बीकानेर में दिन भर क्या होता है खास डालते हैं एक नज़र। बीकानेर के प्रताप बस्ती में बिल्डिंग सीज करने पहुंची नगर निगम की टीम लौटी बैरंग। एमएस कॉलेज से 13 मार्च को लापता हुई छात्रा का 13 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। परिजनों और आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 8 घंटे में नोखा पुलिस की बड़ी कामयाबी, लाखों की सोना चोरी का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर फोरम का विरोध प्रदर्शन, कहा जिले में 8वें वेतन आयोग के लाभ। लक्ष्मीनाथ नवयोग मंडल और मां सती माता भक्त मंडल की ओर से 1000 कन्याओं का होगा पूजन, तैयारियां पूर्ण। जिला कलेक्टर ने पंच गौरव योजना अंतर्गत प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु समीक्षा बैठक की। जिले में 1 साल में विभिन्न विभाग करवा सकेंगे करीब 500 करोड़ के विकास कार्य। बीकानेर में बाइक चोरों का आतंक, गणपति प्लाजा से दिन दहाड़े बाइक पार, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बीकानेर की भूगोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत आडूरी के चक 2 के WM स्थित ढाणी में अचानक आग लगने से बड़ा नुकसान। और बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में NH11 पर कावनी तिराहे के पास एक बड़ा हादसा, पापड़ से लदी पिकअप अचानक का नियंत्रित होकर पलटी। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की प्रताप बस्ती में आज निगम की टीम यूडी टैक्स बकाया होने के बाद में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस जाब्ते के साथ में हालांकि प्रदीप सिंह चांद भी पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद में न केवल यहां पर कोई कार्रवाई हुई बल्कि निगम के उपायुक्त यशपाल आहूजा को वहां मौके पर बुला लिया गया और मौके पर यशपाल आहूजा से यहाँ के लोगों ने बातचीत की। हालांकि जिस कार्रवाई के लिए पुलिस वहां पहुंची थी वो कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन आश्वासन के पश्चात इस टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा। हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की खास रिपोर्ट, जो कि प्रताप बस्ती में यूडी टैक्स बकाया होने के बाद निगम यहां की बिल्डिंग को सीज करने के लिए पहुंची। हालांकि समझाइश के बाद में इस बिल्डिंग को सीज नहीं किया गया, लिहाजा एक बार मामला जो है वो समझाइश के साथ शांत हुआ। काट ली है, आप ही काट ला तो चलो पूछ ला बात तुम्हारा बाहर आ जाइए देनी सास में मैंने तो पत्रिका में किधर कटी भाई मैं दिन में तो बताई थी। बीकानेर के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय की छात्रा 13 दिन बाद भी अभी कोई सुराग नहीं मिला। गौरतलब है कि 13 मार्च को यहाँ एक छात्रा के लापता होने की जो सूचना मिली थी, परिजनों में अब इसके प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। शहर के बीचवाल थाना क्षेत्र स्थित MS कॉलेज से 13 मार्च को लापता हुई छात्रा का 13 दिन बाद भी अभी कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे कि परिजन और आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को परिजन ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। परिजनों का कहना है कि शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अब तक छात्रा का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। आज वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने FIR दर्ज करवा दी सदर थाने में, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ही निवेदन करने आए हैं कि आप एक टीम बनाकर और जल्द से जल्द है वो बच्ची है वो परिजनों को सौंपते हैं, ये हमारा निवेदन है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ कराई, अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं? अभी पुलिस कहाँ कर रही है? कार्रवाई होती तो बच्ची मिल जाती। आज सारे परिजन आए हैं, उसके माताजी पिताजी सभी का बुरा हाल है और 19 साल की बच्ची है, नहीं मिल रही। तो हमारा तो शासन से निवेदन है कि इस बारे में गंभीरता को लेते हुए। बीकानेर पुलिस की बड़ी कामयाबी की खबर मिल रही है, जहां नोखा पुलिस ने वारदात के 8 घंटों के भीतर
भारी मात्रा में सोना और चांदी और नकदी चुराने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नोखा पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश में लाखों रुपए चोरी करने के मामले को मात्र 8 घंटे में निपटा दिया और उसका खुलासा कर दिया। नोखा थाना पुलिस ने रोड़ा रोड पर एक स्वर्णकार व्यापारी के घर में रिफाइंड सोनी खरीदने के नाम पर उनकी आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हुए 7 बदमाशों को 100% चोरी का माल सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने जानकारी देते बताया कि 22 मार्च को गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन ज्यादा बदमाशों ने ये वारदात की और निकल गए। संबंध में थाने में मनोज सोनी निवासी उगमपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताई कि रिफाइंड सोना खरीदने के नाम पर परिवादी के मकान में उन्हें सोना दिखाया, जिसमें से उन्होंने चालाकी से 2 सोने के पैकेट जिसमें 15 से 16 भरी सोना था चोरी करके ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने जब अपने घर में चेक किया तो सोना नहीं मिलने पर तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, सीओ जर्नैल सिंह के सुपरविजन में एक टीम तैयार करके सभी बदमाशों को ट्रेस आउट किया गया। लगभग 1200 किलोमीटर दूर ये बदमाश जो है इनकी लोकेशन ट्रैप हुई और एक बड़ी सफलता भी पुलिस को मिली। रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लाभ उनको भी मिले। बीकानेर में रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर फोरम की ओर से जिला कलेक्ट्रेट नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग भी की। रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम के बीकानेर संभाग अध्यक्ष सैयद कासम अली ने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत होगा पेंशनर्स का भारी नुकसान। 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा लाभ, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उनका जीवन यापन भी प्रभावित होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा यह अधिनियम पेंशनर्स के अधिकारों के खिलाफ है। अगर सरकार इस अधिनियम को वापस नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। जो सरकार केंद्र सरकार ने वैलिडेशन एक्ट पास किया था 25 मार्च 2025 को, उसको 1 साल पूरा हो गया। उसके विरोध में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को के माध्यम से भिजवा रहे हैं। इस एक्ट के कारण पेंशनर्स को 1 जनवरी 26 से पहले और 1 जनवरी 26 के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और पेंशनर्स को पूरा डाउट है कि अब आगे आने वाले समय में पेंशनर्स के साथ अच्छे व्यवहार नहीं होंगे। उनके वेतन और भत्तों पे जो चिंता आ रही है पेंशनर्स की, इस कारण से ये विरोध किया गया है। जो 8वां वेतन आयोग आया है उसके अंदर भी जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें पेंशनर्स का नाम नहीं है। जो 1 जनवरी 26 से पहले के पेंशनर्स है। वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल और मां सती माता भक्त मंडल की ओर से 1008 कन्याओं का पूजन जो है वो किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। दिनांक 26 मार्च 2026 को गुरुवार को लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में 1008 कन्याओं का पूजन होगा। कार्यक्रम में कोलायत के विधायक अंशुमान सिंह भाटी, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठन व्यास और राम झरोखा के महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज और दाता रामेश्वर महाराज जो हैं, बीकाल जी ग्रुप के रमेश अग्रवाल भी, भगवान अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। इस बात की जानकारी संयोजक राजेश शंगानी ने दी। आइए दिखाते हैं आपको तैयारियों की और उनसे बातचीत की कुछ झलकियां। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल एवं मां सती माता भक्त मंडल की ओर से हर साल आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि के रामनवमी के उपलक्ष्य में छोटी छोटी कन्या स्वरूप माता का पूजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन 26 मार्च 2026 गुरुवार यानी कल होगा। कल सुबह 10 बजे से माता रानी स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा, जो शाम तक चलेगा। कार्यक्रम में कोलायत के विधायक अंशुमान सिंह भाटी, बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद जी व्यास, सरजूदास जी महाराज और दाता श्री रामेश्वरानंद जी सहित कई शहर के गणमान्य लोग माता स्वरूप कन्याओं का पूजन कर लाभ व आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप भी छोटी छोटी कन्या 10 वर्ष की कन्याओं के साथ पधार कर माता रानी का आशीर्वाद लें। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने पंच गौरव योजना के अंतर्गत प्रस्ताव बनाकर भेजने की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पंच गौरव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में 50-50 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं। जिले में पंच गौरव से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले से संबंधित पंचगौरव को लेकर संबंधित विभागों से 10 अप्रैल तक प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने वनस्पति प्रजाति अंतर्गत रोहिड़ा वन तैयार करने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया तो नाल में एयरपोर्ट से निकलते ही नाल रोड पर रोहिड़ा वन तैयार किया जाए, इसको लेकर प्रस्ताव भिजवाए। इसी प्रकार उपज में मोठ के अंतर्गत मोठ प्रोसेसिंग यूनिट सहकारिता विभाग के जरिए लगाई जाएगी। उत्पाद अंतर्गत बीकानेर नमकीन को बढ़ावा देने को लेकर ग्रामीण हाट को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। बैठक में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, सीओ जिला परिषद सोहन लाल समेत पंचगौरव योजना अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपलब्ध रहे। जिले में एक साल में विभिन्न विभाग 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा सकेंगे। वीबीजी रामजी योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना के लिए विभिन्न विभागों के प्रस्ताव आमंत्रित करने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों के प्रस्ताव तैयार कर आगामी 10 अप्रैल तक युक्त धारा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें ताकि समयबद्ध रूप से वार्षिक कार्य योजना तैयार की जा सके। आइए दिखाते हैं आपको इस बैठक की कुछ तस्वीर। बीकानेर में बाइक चोरों का आतंक अभी भी कम नहीं हुआ है, लिहाजा उनके दुस्साहस को इस बात को लेकर के भी मानना पड़ेगा कि वे दिन दहाड़े भरी भीड़ में से भी वाहन चुरा सकते हैं। ये मामला है बीकानेर के व्यस्ततम इलाके गणपति बाजार के सामने, जहां गणपति प्लाजा के सामने दिन दहाड़े अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी एक बाइक को शातिर चोर बड़ी ही सफाई से चुरा ले गया। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौधरी कॉलोनी निवासी देवी सिंह, जो गणपति प्लाजा में कार्यरत है, ने इस संबंध में कोटगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे वो अपनी बाइक प्लाजा पार्किंग में खड़ी कर काम पर चला गया। शाम को जब वह दुकान बंद कर लौटा तो उसने बाइक मौके से गायब देखी। सीसीटीवी फुटेज में युवक बेहद बेखौफ अंदाज में पार्किंग में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। वह पहले इधर उधर नजर दौड़ाकर स्थिति का जायजा लेता, फिर कुछ ही क्षणों में बाइक स्टार्ट कर आराम से वहां से निकलकर रफू चक्कर हो जाता है। घटना के बाद कोटगेट थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी। बीकानेर के पुगल क्षेत्र की ग्राम पंचायत आडूरी में चक 2 KWM में स्थित एक ढाणी में अचानक आग लग जाने से बड़ा नुकसान हो गया। आग उस समय लगी जब घर के सदस्य खेत में फसल कटाई के काम में व्यस्त थे। पीछे से झोंपड़े और छप्पर में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी ढाणी को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दीप सिंह पुत्र चीम सिंह राजपूत के घर में रखा सोने चांदी का कीमती सामान, नकदी, अनाज और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी। बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र के पास NH11 पर कावनी तिराहे के पास में एक बड़ा हादसा हो गया जब पापड़ से लदी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर के और पलट गई। हादसे में चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप कोलायत की ओर से बीकानेर आ रही थी। कावनी फाटक के पास में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि वाहन का टायर फट गया। इसके बाद पिकअप संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही नाल थानाधिकारी विकास बिश्नोई मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया, जिसे पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जल्द ही सुचारू करवा दिया गया। बीकानेर के अति प्राचीन विद्यालय विद्या निकेतन में पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया। पूर्व छात्रों में खासतौर से महारानी कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल नवदीप बेंस का भी स्वागत किया गया। तो वहीं अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित अनमिता सोनी का भी अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों का सम्मान हुआ और इस वर्ष विद्यालय का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहने पर बच्चों को सम्मानित किया गया। इस आशय की जानकारी प्रिंसिपल अनुराधा जैन ने दी। आइए हम आपको दिखाते हैं वर्तमान समय में UPSC में सेलेक्ट हुई बीकानेर की जो कि विद्या निकेतन की छात्रा रही है नमिता जैन और यहाँ के सम्मान के कुछ संपादित अंश। क्या बात है, हमारी प्रिंसिपल मैम की फेवरेट स्टूडेंट। देखो सभी है फेवरेट, लेकिन मैम कह रहे हैं तो मतलब कुछ बात तो है, तो ऐसी कुछ बात आप में भी होनी चाहिए जिसे मैम ये कह सके कि भाई वन ऑफ माय फेवरेट। मानसी शर्मा नेक्स्ट कैंडिडेट है। मानसी शर्मा, वो भी MBBS है, डॉक्टर मानसी शर्मा। प्लीज, अपने गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे जो और भी बच्चे जो भी 10th पास आउट हुए, आप ऐसे ही सभी के लिए प्रेरणा बने रहे। स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। जोरदार तालियां। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं वैशाली पालीचा। हो सकती है परिवार वालों के लिए ये सम्मान देखकर ही अपने आप में
क्या कहें कि इतना प्रेरणादायक लग रहा है ये मूवमेंट हमारे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम बीकानेर के निजी विद्यालयों में एक तरह से सफलता के परचम फहराए। बीकानेर के अनेक निजी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षा परिणाम 100% रहा है, वहां अनेक छात्र ऐसे हैं जिनके 80, 85 और 90% से ऊपर अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर में द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी 10वीं में परीक्षा परिणाम लगातार 100% रहा। वहीं 80% बच्चे वो रहे जिनके 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। आज शाला की संचालिका श्रीमती कुसुम आचार्य और स्टाफ ने इन सभी छात्र व छात्राओं का सम्मान और अभिनंदन किया। आज के बुलेटिन में उपस्थित रही। अगली बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा कि आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।